It is also called as oxidant. So listen, as we all know that in any redox reaction, the substance which is reduced, it means those substances which get reduced in redox reaction, then that substance will be called as oxidizing agent. It means इसी redox reaction में एक ऐसा substance जो कि reduce होता है या जिसका reduction होता है, that is called as oxidizing agent. It means, listen, oxidizing agent or oxidant are substances. It means जो oxidizing agent है या oxidant है वो कोई ना कोई substance होते हैं, जबकि जो oxidation है, oxidation क्या है? It is a process. ये क्या है? It is a process. It means don't be confused about oxidizing agent and oxidation. Both are different things. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? कोई सब्सटेंस होते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है या फिर एक रिएक्शन होती है. सो फॉर एग्जांपल लिसन, वी कैन टेक एन एग्जांपल. इफ वी हैव अ रेडॉक्स रिएक्शन Zn plus Cu plus 2 gives out Zn plus 2 plus Cu. This is a redox reaction. ये हमारी कैसी रिएक्शन है? redox reaction है, because this reaction involve oxidation and reduction simultaneously. क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं. इट मींस एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा. इट मींस लिसन, यू कैन सी जिंक इज प्रेजेंट एट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, या यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर या जिंक पर जो चार्ज है वो कितना है? 0 है. बिकॉज इन दिस केस Zn प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, क्योंकि यहाँ पर जिंक हमारा फ्री स्टेट में है. फ्री स्टेट मींस इस पर कोई भी चार्ज नहीं. इट मींस जिंक पर चार्ज होगा 0 और जो चार्ज होता है एलिमेंट पर वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है साइन के साथ. इट मींस जिंक कैरी 0 चार्ज एंड लिसन, इन राइट हैंड साइड जिंक कैरीज +2 चार्ज. इट मींस इन दिस redox reaction the charge on Zn increases from 0 to +2. So we can say charge increases. चार्ज हमारा क्या हो रहा है? जिंक पर इंक्रीज कर रहा है 0 से +2. So listen, if charge increases then process will be called as oxidation. तब ये प्रोसेस क्या बोली जाएगी? ऑक्सीडेशन. इट मींस Zn से Zn+2 कन्वर्जन या Zn से Zn+2 का जो चेंज हो रहा है वो रिएक्शन या वो प्रोसेस क्या बोली जाएगी? ऑक्सीडेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट
those substances which get reduced in a redox reaction. It means ऐसे सब्सटेंस जो किसी redox reaction में क्या होते हैं, reduce होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं oxidizing agent. It means those substances which get reduced in a redox reaction. It means आप देख सकते हैं इस redox reaction में हमारा Cu+2 क्या हो रहा है, reduce हो रहा है +2 चार्ज से 0 चार्ज तक. It means ये प्रोसेस कैसी है, रिडक्शन है. रिडक्शन का मतलब Cu+2 सब्सटेंस या Cu+2 आयन हमारा क्या होगा, रेड्यूस होगा. और इस रेडॉक्स रिएक्शन में Cu+2 अगर रेड्यूस होगा तो Cu+2 वर्क करेगा किसका, ये सब्सटेंस हमारा वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, या इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट. सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन. तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं या आयंस होते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नाम है. नाउ वी विल डिस्कस द रेड्यूसिंग एजेंट. अब हम लोग सेकंड टर्म डिस्कस करेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्टेंट. अब हम लोग दूसरा टर्म डिस्कस करेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट, जिसे और भी क्या कहते हैं, रिडक्टेंट. सो रेड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्टेंट. दिस इज सेकंड टर्म. सो व्हाट आर रेड्यूसिंग एजेंट? Those substances which get oxidized in a redox reaction. It means ऐसे substance जो किसी redox reaction में oxidize होते हैं, तो ऐसे substance कहलाते हैं reducing agent, या इनको कहते हैं reductant. क्या कहते हैं, reductant. So listen, you can see which substance will act as reducing agent or reductant into this redox reaction. इस redox reaction में आप देख सकते हैं कि कौन सा substance हमारा reducing agent की तरह या reductant की तरह वर्क करेगा. आप देख सकते हैं जिस भी substance का redox reaction में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो reductant की तरह वर्क करता है. It means यहाँ आप देख सकते हैं in this reaction जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कहां से कहां, 0 से +2 तक, क्योंकि जब चार्ज एलिमेंट पर बढ़ता है तो हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है. सो चार्ज ऑन Zn इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +2. सो लिसन, जिंक विल एक्ट एज reducing agent और reductant. इट मींस जो जिंक है हमारा एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारा रेड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट की तरह वर्क करेगा. सो लिसन, रेड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट ये दोनों एक ही चीजें हैं, बट रेड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन ये दोनों डिफरेंट टर्म हैं. रिडक्शन एक प्रोसेस का नाम है, जबकि रेड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट क्या है, ये एक तरह के सब्सटेंस है. So listen, don't be confused about reducing agent and reduction. Both are different things. It means reducing agent और reduction दोनों ही अलग अलग चीजें हैं. reducing agent हमारा substance होगा, जबकि reduction हमारी क्या होती है, process होती है. Now we will discuss a question in which you have to find which
any redox reaction is given. It means अगर कोई redox reaction आपको दी जाए तो आपको क्या ढूंढना है, क्या पाना होगा या क्या बताना होगा कि उस redox reaction में हमारा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और कौन सा सब्सटेंस हमारा रेड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा. So listen, now we will discuss that reaction. अब हम लोग उस redox reaction को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको चेक करना है कि कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडेंट होगा और कौन हमारा रेड्यूसिंग एजेंट होगा या रिडक्टेंट होगा. Now predict, question is predict ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं एंड रेड्यूसिंग एजेंट जिसको हम रिडक्टेंट भी कहते हैं. ये हमें प्रेडिक्ट करना है किसमें, in a given redox reaction. किसी दी गई redox reaction में हमें प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा हमारा रेड्यूसिंग एजेंट होगा. तो आप इनके नेम से सिंपली सोच सकते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो रेड्यूस हो तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट मींस ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो उसे बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट. सो लिसन, फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन इज गिवन CuO plus H2 gives out Cu plus H2O. So in this redox reaction you can see this is a redox reaction because it involves both reduction and oxidation. So you can see CuO to Cu. This is removal of oxygen. ये क्या है? removal of oxygen. और removal of oxygen क्या होता है? removal of oxygen is reduction. removal of oxygen होता है reduction. Now H2 to H2O. This is एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ये कौन सी प्रोसेस है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? दिस इज ऑक्सीडेशन. ये हमारा होता है ऑक्सीडेशन. इट मींस आपने क्या देखा कि इस रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO का. और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का. अब बात आती है CuO किसकी तरह वर्क करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रेड्यूसिंग एजेंट की तरह? सो CuO का हो रहा है रिडक्शन. इट मींस ये किसकी तरह वर्क करेगा? इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. O.A मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट. इट मींस जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है जैसे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में तो ये सब्सटेंस हमारा किसकी तरह वर्क करेगा? रेड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट की तरह. सो H2 works as reducing agent and CuO works as oxidizing agent in this given redox reaction. Now we will discuss the next topic of this chapter and it is oxidation number. So listen, what is oxidation number? So oxidation number is the charge present on the element of any compound. It means किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में
जो एटम होता है उस पर जो चार्ज होता है वही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज ये हमारा कैसा रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। सो चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट in a compound solution। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट पर चार्ज जो होता है साइन के साथ वही हमारी क्या बोली जाती है? ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ MgCl2 द चार्ज ऑन Mg is +2। हमें पता है MgCl2 में जो Mg पर चार्ज है वो कितना है? +2 चार्ज है। सॉल्यूशन सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg is equal to +2 और ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg विल बी +2 क्योंकि MgCl2 मॉलिक्यूल में जो Mg एटम है उस एक एटम पर चार्ज की वैल्यू कितनी है? +2। सो दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। आल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg विल बी +2 here। Why Mg carries +2 charge? When MgCl2 dissociate, then it will form Mg+2 ion and 2Cl- ion. So you can see Mg carries +2 charge। तो यहाँ Mg पर कितना चार्ज है इस कंपाउंड के अंदर? +2 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Mg की +2 होगी। इट मींस किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट या एटम पर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इट मींस यहां पर कुछ रूल्स दिए गए हैं किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए। So rules for the determination of oxidation number of elements। एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं। फर्स्ट रूल इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज इक्वल टू 0। इट मींस किसी भी एलिमेंट की फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है। इट मींस वी कैन से फॉर फ्री एलिमेंट लाइक Zn, Cu, ये सब जो एलिमेंट है Zn और Cu ये अपने फ्री स्टेट में है। मींस ये किसी से कंबाइन नहीं कर रहे हैं और अगर किसी से कंबाइन नहीं कर रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? वो होगी 0 के बराबर। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn and Cu will be 0। Now for free molecule, in free molecule the oxidation number of constituent atom will be 0। It means किसी free molecule we can say in free molecule like O2 molecule का constituent atom कौन है? ऑक्सीजन एटम। Then oxidation number of O in O2 molecule it will be 0। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर O2 मॉलिक्यूल में क्या है? 0 है।
0। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। तो ये हमारा क्या था, पहला रूल था। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड रूल। दूसरा रूल क्या है, लिसन, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट of hydrogen atom is equal to +1 in acids। एसिड्स जितने हैं उनमें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की हम लोग क्या लेते हैं, +1। और कुछ अदर कंपाउंड्स में भी, एंड इन सम अदर कंपाउंड्स आल्सो। इट मींस जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की वो कितनी होती है, +1। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HCl, so listen, oxidation state of hydrogen, it will be +1 because hydrogen carries +1 charge। क्योंकि HCl में जो हाइड्रोजन है उस पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, इसलिए हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। सो लिसन, जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है तो उस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इट मींस वी आर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन HCl। सो वी ड्रॉ अ लाइन ऑन हाइड्रोजन एटम ऑफ HCl। इट मींस यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी थी तो हमने उस पर क्या ड्रॉ कर दी, लाइन, और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई, +1। सिमिलरली in case of H2SO4 it is also acid, so oxidation number of single oxidation state of single hydrogen atom will be +1। तो यहाँ भी जो हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +1 होगी। बिकॉज H2SO4 के केस में जो हाइड्रोजन होता है इस हाइड्रोजन एटम पर भी कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, +1। बट लिसन, इन केस ऑफ हाइड्राइड इट मींस जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे हाइड्रोजन की हमेशा क्या होती है, +1 होती है। बट इन केस ऑफ हाइड्राइड के केस में क्या होता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्राइड के केस में क्या होगी, -1 हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ NaH द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। व्हाई? बिकॉज व्हेन NaH will get break then it will form Na जो है वो मेटल है, सोडियम मेटल, ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा, इट कैरीज +1 चार्ज। तो बचा हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। इट मींस Na पर अगर प्लस चार्ज आया है तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। इट मींस हम कह सकते हैं जो NaH है दिस इज सोडियम हाइड्राइड। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड के केस में जो हमारा हाइड्रोजन होगा उस पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। सिमिलरली Ca, इन केस ऑफ CaH2 हाइड्रोजन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। नाउ रूल नंबर 3, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3 को। सो लिसन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल। इट मींस जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्कली मेटल्स इट इज ऑलवेज +1। ये हमेशा कितनी होती है, +1। फॉर एग्जांपल जो Na है, Li है,
of alkali metal like LiNaKRbCl. So this is general oxidation state and it is +1. It means किसी भी कंपाउंड में जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1. फॉर एग्जांपल इन NaCl कंपाउंड, इन केस ऑफ NaCl the oxidation state of Na means alkali metal, it is +1 because NaCl will give two ions Na plus and Cl minus. तो Na पर कितना चार्ज आ रहा है? +1. तो जो चार्ज होता है एलिमेंट पर वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1. किसमें? NaCl में। सिमिलरली LiF में Li की ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी +1. इट मींस किसी भी कंपाउंड में जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1. नाउ जनरल सेकंड नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल इज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट of alkaline earth metal like Be, Mg, Ca, Sr, Ba in any compound will be +2. It means जो alkaline earth metals हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल के सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, वो सभी एलिमेंट, इन सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है किसी कंपाउंड में वो कितनी होती है? +2. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ BeCl2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Be is +2. In case of CaCl2 oxidation state of Ca will be +2 because अगर हम CaCl2 को ब्रेक करें तो हमारा क्या मिलेगा? CaCl2 हमारा ब्रेक होके क्या देगा? It will give Ca+2 ion and 2Cl minus ion. मींस यहाँ Ca पर कितना चार्ज है इस कंपाउंड में? +2 चार्ज होने के कारण जो Ca एल्कलाइन अर्थ मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? +2. नाउ वी विल डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी डिस्कस करेंगे? ऑक्सीजन की. सो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज रूल नंबर 5. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट इज इन एनी कंपाउंड इट इज इक्वल टू -2. तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन एनी कंपाउंड, या हम कह सकते हैं एनी ऑक्साइड. ऑक्साइड के केस में कितनी होती है? -2. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन की स्टेट कितनी है? -2. कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यहाँ ऑक्सीजन की स्टेट कितनी है? -2. बिकॉज इन केस ऑफ CaO ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज, Ca पे +2 चार्ज है तो इक्वल एंड अपोजिट ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -2 चार्ज आएगा. इट मींस ये ऑक्साइड आयन है, तो ऑक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है. यहाँ कह सकते हैं दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक ऑक्साइड कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2. इसी तरह सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी -2। नाउ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पर ऑक्साइड, इट मींस पर ऑक्साइड के केस में क्या होगा, जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो हो जाएगी -1। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ H2O2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इट इज -1। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। कैसे पता करेंगे? सो लिसन, जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको मान लेते हैं X। तो X और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लिया X। अब यहाँ दो ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पर X को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। इट मींस हाइड्रोजन की +1 हमने रख दी, और कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इट मींस +1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इट मींस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा हमारा ऑक्सीजन एटम है, इसकी हमें निकालनी है, जिसकी निकालनी हो उसको X इनटू कितने ऑक्सीजन एटम है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन टू दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड पर टोटल चार्ज कितना है? H2O2 मींस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो कंपाउंड है, इस H2O2 कंपाउंड पर टोटल चार्ज कितना है? 0। सो इट इज इक्वल टू 0। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है, मींस ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 प्लस X into 2 means 2x equal to 0. So 2x equal to -1. So x equal to -1/2. It means जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी? सॉरी, x 2x equal to हो जाएगा 2x equal to -2, 2x equal to -2, so x equal to -1। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इट मींस ये हमारा H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। कितनी होती है? -1। यू कैन सी। नाउ वी विल डिस्कस the oxidation state of oxygen atom in super oxide। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सुपर ऑक्साइड में। तो सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है? सो दिस वाज द केस ऑफ H2O2 पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केस में होता क्या है? अब हम लोग निकालेंगे सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ NaO2, NaO2 इज सोडियम सुपर ऑक्साइड, और सोडियम सुपर ऑक्साइड जो है NaO2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? तो यहाँ पर हमें O की निकालनी है और सोडियम Na है, इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम लोगों ने पढ़ी +1 होती है। +1 प्लस जिसकी निकालना हो उसको X, कितने ऑक्सीजन है? 2, तो X को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन टू दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड पर टोटल चार्ज कितना है? कोई चार्ज नहीं, मींस 0। सो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। इट मींस सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन एटम होता है उस पर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? -1/2। कितनी होती है? -1/2। यू कैन सी, आप देख सकते हैं। नाउ इट मींस NaO2 जो है हमारा, ये सुपर ऑक्साइड है सोडियम का, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एग्जांपल KO2। तो KO2 के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट
एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, दिस इज हैलाइड ऑफ सोडियम और इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1, क्योंकि NaCl को जब ब्रेक करेंगे तो Na पर +1 चार्ज और Cl पर -1 चार्ज, तो Cl पर कितना चार्ज आता है? -1। या एक और मेथड है यहाँ पर, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, Cl की निकालनी है, तो उसको मान लेंगे X, जिसकी पता है Na की क्या होती है? +1, तो +1 + X इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ दिस कंपाउंड, ये हो जाएगा 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। X क्या था हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी Cl की कितनी आएगी? यहाँ पर NaCl में -1। Now similarly in MgCl2, this is magnesium chloride, the oxidation state of Cl will be -1. In case of CaCl2, oxidation state of Cl will be -1. In case of LiF, oxidation state of chlorine will be -1. In case of MgBr2, oxidation state of Br will be -1. Now we will discuss the oxidation state of halogen in अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इन ऑक्सी एसिड। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड लाइक HClO, the oxidation number, the oxidation state of Cl in HClO, it is +1 + X + -2 equal to total charge. So X 1 - 2 - 1 equal to 0, X equal to +1. It means जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, जैसे HClO, HClO2, HClO3, इन सभी ऑक्सी एसिड में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या आती है? पॉजिटिव। HClO में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1, मींस Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1। HClO2 में कितनी आएगी? +3। HClO3 में कितनी आएगी? +5। So this is the case of oxidation state of hydrogen in oxy acid. Now oxidation state of oxygen atom when it is bonded with any electronegative atom like fluorine. It means जब ऑक्सीजन हमारा bonded हो किसी electronegative atom जैसे फ्लोरीन से, for example in case of O2F2, the oxidation state of oxygen, now it will be 2x minus 2x plus -1 into 2 equal to 0. So 2x minus 2 equal to 0, x equal to +1. O2F2 के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। In case of OF2, this is also oxychloride, the oxidation state of oxygen will be, जिसकी निकालनी है उसको x मानेंगे, प्लस फ्लोरीन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। कितने फ्लोरीन है? 2 इक्वल टू 0। इट मींस x इक्वल टू आ जाएगा +2। इट मींस OF2 के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2।
So these are the rules to calculate the oxidation state of an element in the given compound.